हेलो ब्रुना, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th के लिए आज ये नहीं बताऊंगा कि मॉडल पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है या मॉडल पेपर का कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मैं सॉल्यूशन के साथ बता चुका हूँ। आज सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको तुक्का कैसे लगाना है, अगर नहीं आता है ना तो कैसे करना है, ये सब बताऊंगा। और जिससे कि आप सिर्फ पासिंग मार्क कितना होता है, 33 होता है, आप सबको पता है। जिससे कि आपका 33 मार्क्स का तो आ जाए ना, कम से कम कितने नंबर, 33 नंबर तो कम से कम आ जाए ना यार। तो आज मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। उम्मीद है आप लोग देखिए, एक एक नंबर वाले कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 10 नंबर, यानी कितना होता है 10। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते ना, नहीं पढ़े हो तो देखो इस वीडियो को, अगर पढ़े भी हो तब भी काम आएगा, एक ट्रिक बताऊंगा इसमें। तो 10 है। अब एक चीज़ देखो, एक एक नंबर का है। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा ना, तो क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। अब ये 10 क्वेश्चन है। पहले का कौन सा ही करोगे, कि पहला करोगे, तीसरा करोगे, दूसरा करोगे, चौथा करोगे, आप करना कुछ कर देना, लेकिन करना जरूर। अगर 10 नंबर का है, ध्यान दीजिए, एक एक नंबर का 10 नंबर का है, तो 10 में से तो 2 नंबर तो आपका सही होगा यार। इतना तो तुक्का तो बनता है भाई, है ना। तो 2 नंबर पक्का यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 2 नंबर 1 नंबर भाई कम से कम तो मिल ही जाएगा यार। आपको टिक लगाना है कि इसमें क्या सही होगा, इसमें क्या सही होगा, इसमें क्या सही होगा। थोड़ा दिमाग लगा लेना अगर पढ़े हो तो, है ना। वैसे पढ़े हो नहीं तभी तो देख रहे हो, अगर पढ़े हो तब तो बहुत बढ़िया बात है। इसका सोल्यूशन बता चुका हूँ, ट्रिक भी बता चुका हूँ, आएगा वीडियो और भी। देखो, अब ये देखो, यहाँ से आपका 10 नंबर में है, 10 नंबर में आपका 10 नंबर पूरा लेना है। कैसे लोगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या गया है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए भैया, संदर्भ लिखना है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता ये कौन से पार्ट से लिया गया है, कैसे लिया गया है, कुछ नहीं पता मुझे, आई डोंट नो, ठीक है। अब देखो, चलो 2 नंबर तो मेरा कट गया, नहीं मिला 2 नंबर, क्लियर। लेकिन इसका ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो बता दे रहा हूँ तो पहले ही, अगर धरती दिख गया तुम्हें, अगर राष्ट्र कहीं दिख गया, राष्ट्र तो यहाँ पर नहीं लिखा है, अगर राष्ट्र दिख गया कहीं तो ये समझ लीजिएगा राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो गद्यांश, संदर्भ और लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगला है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। अब वसुंधरा, इसमें कॉमन क्या है, वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो इसमें देखेंगे वसुंधरा है कहाँ पे, सिर्फ वसुंधरा खोजेंगे इसमें। वसुंधरा हमें मिल गया, यहाँ पर मिल गया वसुंधरा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कहाँ से, एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे कहाँ पर, वसुंधरा कहलाती है, क्योंकि कहलाती है तक रोक देना है। तो यहाँ पर, सॉरी यार, 1 मिनट, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। भाई 2 नंबर ठक से मिलेगा, क्या ठक से 2 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई काटेगा नहीं। चलो जी, कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब जिसके नीचे रेखा खींची गई है, उसका व्याख्या करना है। चलो ऊपर देखते हैं। व्याख्या करना तो मुझे नहीं आता या ना तुम्हें आता है, क्योंकि मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये समझ के चल रहा हूँ, ये मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको छाप देना है, लिख देना है। अगर हो सके एक आध दो अच्छे से इधर उधर कर देना, ठीक है, नहीं तो पूरा छाप देना। ऐसे छाप दोगे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, अगर राइटिंग बेटर रहेगा तो। फिर है, अब देखो, अगला है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, बताइए आप। तो मुझे भी नहीं पता, क्या आपको भी नहीं पता ना, तो मुझे पता। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, सजाया, यहाँ पर देखो। तो हम इसमें खोजेंगे कि सजाया है कहाँ आखिर। देखो, सिर्फ मुझे सजाया खोजना है भाई, क्या सजाया। तो यहाँ से ऊपर से पढ़ते चले आया, और यहाँ पर देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, मुझे सजाया कहीं दिख गया। ये देखो, ये देखो यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर दिख गया मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा और कहीं सजाया नहीं लिखा है। अब देखो सजाया है, मुझे यहीं पे रुक जाना है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, स्टार्ट देखो, है कि बाद से लिखेंगे, या पूर्ण विराम के बाद से लिखेंगे, या क्वेश्चन मार्क से बाद लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। बस ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरा लाइन यहाँ तक सजाया है तक लिख दो, ठीक है। फिर से देखो, यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर ये पूरा लाइन और यहाँ तक लिख दो भाई। 2 नंबर पक्का है, 2 नंबर पक्का है, ये ट्रिक की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे देखो,
भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? चलो बताइएगा। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? हम इसे अगर पढ़ेंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा। सॉरी यार, एक मिनट। कि हमें करना, देखो भावी अभ्युदय, इसमें देखा हमें आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की क्या करनी चाहिए? जांच पड़ताल आवश्यक है या जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है, बस 2 नंबर यहाँ पक्का। तो इस प्रकार से आपको 2-2 नंबर करके पक्का करने हैं भाई मेरे। ठीक है, यहाँ से क्लियर। फिर अथवा तो मुझे करना नहीं है, अथवा मुझे नहीं करना, गलत कर दो इनको। ठीक है, आगे देखो। 10 नंबर में वहाँ से आपका 8 नंबर तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा 100%। वैसे 10 नंबर का बताया हूँ पूरा, तो कर ले जाना ना। आगे देखो, सॉरी क्या है यार, चलो जी 1 मिनट भाई। यहाँ पर है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब उत्तर देना है यहाँ से भी 10 नंबर में मुझे 8 नंबर तो पक्का लेना ही लेना है। क्या लेना ही लेना है? तुझे भी और मुझे भी। सॉरी यार, तुझे बोला तो तुम्हें भी लेना है और मुझे भी लेना है ना। देखो जी, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। देखो, पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मुझे पता ही नहीं है क्या है, क्या मुझे पता ही नहीं है। अंशों की व्याख्या कर सकता हूँ करके, अगर नहीं समझ आ रहा है ना चलो छोड़ो इसको। अथवा के नीचे वाला करो, ये वाला। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दिखे, यानी राधा जी वियोग कर रही है। लेकिन आप तो पढ़े नहीं हो ना यार, तो ट्रिक बता रहा हूँ, तो ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये पढ़े हो आप। नहीं, देखो अब हमें खोजना है रेखांकित अंश की व्याख्या करो। पहले संदर्भ मैं पढ़ा ही नहीं हूँ तो क्या बताऊंगा यार। मतलब मैं आपकी जगह पर रख के देख रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक की बात सिर्फ हो रही बात ये मत कर देना भाई तुझे नहीं आता था। तो रेखांकित अंश यानी रेखांकित, ये वाला जो है रेखा नीचे खींचा गया है, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांतिक होना। इसमें समझ में क्या आ रहा है कि जो थोड़ी सी श्रमिक मतलब थकी हो, उसे गोद श्रांत खोना, और होठों की और कमल मुख की क्लांताएं मिटाना, यानी उनकी थकाएं को मिटा देना। एक कमल मुख, कमल वाले मुख के क्या है, उसको खिला देना, कमल की तरह जो मुख है उसका खिला देना। ठीक है, तो मतलब जो लिखा गया है भाई ना, वो चीज़ छाप सकते हो, लेकिन थोड़ा आगे पीछे करके थोड़ा उसको अपने भाषा में, है ना, इतना तो कर ही सकते हो यार। 2 नंबर पक्का हो जाएगा यार। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहती हैं? चलो लज्जाशील देखो कहाँ पर है, लज्जाशील कहाँ है, यहाँ पर है। पथिक महिला जो कहीं तुम्हें दृष्ट आए, बस यहाँ तक लिख दो, लेकिन अपने भाषा में लिखना, है ना, अपने भाषा, पूरा एकदम छाप मत देना इसको गद्यांश की तरह पे। ठीक है, और बाकी ये आपको शायद नहीं आएगा। होठों की और कमल के मुख में क्या, जब नहीं पढ़े हो तो मैं ये भी मान के चल रहा हूँ ना। देखो, साहित्यिक परिचय जाके तुरंत याद कर लो यार, साहित्यिक परिचय यार, साहित्यिक जीवन परिचय। एपीजे अब्दुल कलाम का, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पर है, तो मैं इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ यहाँ से। सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ लेना, महादेवी वर्मा का, और जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लेना। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, चलो जी आगे आगे। ये तो आएगा कन्फर्म है, बहादुर या लाठी। तो बहादुर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, लिख के आओगे, गारंटी है, जैसे बोल रहा हूँ वैसे सेम लिख के आना। बहादुर एक ईमानदार लड़का था। 12 या 13 साल के उम्र में वो अपनी माँ की डांट सुनकर घर को छोड़कर भाग जाता है और एक मालिक के यहाँ काम करने लगता है। काम करने लगता है, काम करते करते उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे डांटने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसे गाली भी देने लगते हैं, और उसे फालतू में झूठ मूठ में पैसे चोरी का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसे पीटा जाता है। एक दिन साहब, फिर उसके बाद उसे फिर से पीटा जाता है, जबकि बहादुर एक ईमानदार अच्छा लड़का था। बहादुर अपना मालिक के घर छोड़ के चला जाता है, फिर उसके मालिक बहुत ज़्यादा पछताते हैं, उसके घर मालिक के घर वाले बहुत पछताते हैं कि बहादुर एक अच्छा लड़का था, हम सबको उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। जबकि वो क्या होता है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आई होप इतना ही लिख देना बस। 5 नंबर डन डन तो डन। और ये चीज़ तो नहीं पढ़े हो, क्योंकि ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने क्यों बताएं। अब जैसे श्रवण कुमार का बताऊँ या रश्मि रति का, किसका बताऊँ यार, इसलिए मैं इसको सॉरी नहीं बता पाऊँगा। अगर आप पढ़ सको आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये तो कन्फर्म रहता है कि यही आएगा। 5 नंबर पढ़ लो यार, 2 मिनट नहीं लगेगा।
जैसे मैं सुनाया हूँ कहानी सुना दूंगा, कहा देना बता देना कौन सा है आपके यहाँ। चलो आगे देखते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। चलो जी करके देखते हैं। और ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता। क्या आपको नहीं आता? देखो, महामना विद्वान वक्ता, महामना विद्वान, जैसे महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पत्रकार, अश्चासीत पत्रकार, अश्चित परमस से सर्वोच्च गुण, मतलब सभी गुण हैं, जन सेवय आसित। अब इसको जो है अपनी भाषा में हिंदी में इसको बनाने का प्रयास करो जो संस्कृत में लिखा गया है, और अपनी भाषा में लिख दो। क्या लिख दो? ठीक है जी। यहाँ से 7 नंबर का है, 7 नंबर में कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा, कन्फर्म है। देखो यहाँ पर जो लिखा है ना, इसको अपनी भाषा में लिख देना। जाओ जाओ लिख देना। देखा? अब देखो, लेकिन आप लोग तो कुछ पढ़े ही नहीं हो। तलवार की धार पर चलाना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना। थोड़ा तो आता होगा कुछ, दाल में काला होना सुने होंगे अगर गांव के होंगे कि कुछ तो ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ से 1 नंबर जिससे कि आपको मिल जाए। ठीक है। निम्नलिखित में संधि विच्छेद, तो क्या करोगे यार? तथा धनपि करोगे वैसे तो है, लेकिन क्या करोगे आप? टिक मारना क्या करोगे, है ना? क्या बताऊँगा? और अंदाज से मार देना तथा धनपि पे, है ना? कुछ भी मार देना, आपके ऊपर है। जो देखने में अच्छा लगे, परम धनीश्वर है ना? तो क्या समझा दूँ क्या? थोड़ा सा देख लो, राह दे दूँ क्या? अब देख लो परम 3 देखो, पहले इसको आधा आधा बांट देते हैं। ये ट्रिक बता रहा हूँ भाई। इसको क्या है, आधा आधा बांट देते हैं। परमेश्वर है वैसे है तो परम धन, देखो इसमें किसकी मात्रा है? ई की समझ लो। ए की है वैसे तो ई लिखेंगे, ए कभी नहीं लिखते, ई लिखते हैं। तो क्या हो गया? ईश्वर है। बस इस प्रकार से करते हैं ना। मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा यार, क्योंकि मुझे ट्रिक बताना है। मैं इसे मान के चल रहा हूँ। गय धनाका है, गाय का कुछ भी कर दो, गय धनाका लिख दो या गाय धन का, क्योंकि आपको ट्रिक करना है यार। ट्रिक तो इसका नहीं है गाय का, गय धनका कर देना है ना। और इसका कुछ भी लगा के चलाना, जैसे इसका पहला लगा देना आप। ठीक है, आगे देख लो, इसका भी कुछ लगा देना अपना। फिर इसके बाद आपको कुछ भी लगा देना है, क्योंकि आपको नहीं आता तो क्या बता सकता हूँ मैं ना। इस प्रकार से आप करना है। और एक बात, रस याद करो तुरंत। रस देख लो, बता देता हूँ कहाँ गया। देखो, हास रस और करुण रस कर लो। हास रस क्या होता है? जब कोई भी चीज को देखकर मन में खुशी उत्पन्न होती है तो वही हास रस होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। समझ आ गया? ठीक है, ऐसे लिख देना और इसका उदाहरण लिख देना। ठीक है। फिर श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा पढ़ लेना, उपमा पढ़ लेना और यमक अलंकार पढ़ लेना। ठीक है। दोहा, दोहा पढ़ लेना और सोरठा पढ़ लेना। क्या है, अब तो पूरा ख़त्म ही है। 13 14 एक आपके पास अगर 4 मिनट का टाइम है ना, 3-4 मिनट का, मेरा वीडियो जाके आप देख लीजिए। प्रार्थना पत्र का डाल रखा हूँ, कोई भी प्रार्थना पत्र आएगा वैसे लिख देना। और इस पे देखो कुछ नहीं करना, इस पे तो आप महारत हासिल करो। देखो यार, यहाँ से आपको 9 में से 8 से 6 नंबर जरूर लेना है। देखो कैसे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो लास्ट है। आतंकवाद की समस्या और समाधान, देश में बेरोजगारों की समस्या, वृक्षारोपण, विद्यार्थी, कुछ भी एक जो आप ज़्यादा सुने हो उसके बारे में लिखो। और कम से कम 2 से 3 पेज लिखो। और लिखने के बाद हेडिंग कम से कम 5 से 6 बनाओ। जो आप लिख रहे हो ना उसी में हेडिंग उतार लो, उसी को हेडिंग बनाओ, क्योंकि एग्जामिनर वही सब चीज़ देख के देता है। और सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्ज़ाम। और आप सब फोड़ के आओगे, कमेंट करना कैसा लगा, कैसा ये ट्रिक लगा। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।